हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और मेरा शायद वाईफाई बंद हो चुका था, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठी हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, कुछ लोग अगर सुनेंगे, फर्स्ट कोई सुनेगा मेरी बहुत अच्छी दोस्त होगी जो मुझे सबसे पहले वो सुनती है, कोई भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन मेरी स्टोरी सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच जो मुझे फर्स्ट सुनती है और मुझे लाइक भी देती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये सब के लिए था, लेकिन इंसान को मुझे पता है, अगर मैं आप लोगों को जहाँ तक जानती हूँ, इस मैसेज के बाद पहले भी इस मैसेज ये आएगा, नफ़रत या मोहब्बत। तो अगर मेरा तेरा गलत नहीं हूँ तो सही हूँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये सही सोच कर ये रिकॉर्डिंग की है। आप लोग सुनना पसंद करेंगे नफ़रत या मोहब्बत, तो इसलिए अभी मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठी हूँ नफ़रत या मोहब्बत की, आप सब के लिए। अगर मैं सही हूँ तो ज़रूर ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने सही कहा कि हमें ये स्टोरी सुननी है। नताशा कपूर जब उस इंसान से ये सब कहती है, तब वो इंसान कहता है प्लीज़ मुझे मेरी कंपनी दे दो, आई प्रॉमिस मैं आइंदा किसी भी के साथ अपने नेचर सही रखूँगा। किसी के आप जगह तो मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, आप कहेंगे मैं आपके पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज़ मेरी कंपनी मुझे दे दीजिए, इस तरह मत कीजिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में सुना कर भी आपको हल्के में लेने की कोशिश की, क्योंकि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा था। इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पूरी कुंडली निकाल के करना चाहिए तुम्हें, ना कि इस तरह आधी अधूरी चीज़ें। तुम्हें पता था भी कि नताशा कपूर किस भला का नाम है, फिर भी तुमने उससे पंगा लेने की ख्वाहिश जाहिर की। अब उसे भुगतना भी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखो प्लीज़ 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 प्लीज़, ठीक है, तुम्हें मैं 2 साल के लिए, 2 साल नहीं नहीं नहीं, ओके, 1 साल ही बहुत है तुम्हारे लिए, 2 साल बहुत है मेरे लिए। 1 साल के अंदर अंदर अपने आप को इस तरह प्रूव करो, इस तरह चेंज करो जिस तरह हो, फिर मैं सोच कर ये कंपनी तुम्हें दे दूंगी। 1 साल के लिए मैं तुम्हें इस कंपनी का बॉस रखती हूँ, चाहो जो करना है करो, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सही तरीके से। अगर तुमने अपनी कमीनी बनता स्टार्ट किया ना, तो तुमसे बड़ा ही कमीनी में हो, ये बात याद रखना। क्योंकि नताशा कपूर चेंज नहीं हो सकती, किसी कारण से हो सकती है, किसी के लिए हो सकती है, लेकिन सब के लिए नहीं। नताशा कपूर वही डेवल है, वही राक्षसनी है जैसे लोग उसके बारे में कहते हैं कि करना है ईमानदारी से काम करो। नताशा के साथ बेईमानी की सीढ़ी चलने की कोशिश की ना, जिस सीढ़ी पर अगर तुमने 10 सीढ़ियाँ पार की, 20 सीढ़ियाँ पार की, नताशा कपूर तुम्हें वहीं से ही खींच के नीचे फेंक देगी, ये बात याद रखना। सॉरी गाइस, ये बात याद रखना। लेकिन नहीं, अगर तुम ये बात भूल जाओगे तो तुम्हें याद करवाना नताशा कपूर की जिम्मेदारी है। एक ये मत सोचने कि सिर्फ तुम्हें 1 साल के लिए ये कि तुम्हें बॉस बनोगे, लेकिन तब भी तुम मेरी नज़रों में रहोगे। एक पल के लिए भी तुमने किसी के साथ कुछ भी गलत किया, उसी वक्त उसी फल तुम्हें उस ऑफिस से धक्के मार के निकालने की जिम्मेदारी इस नताशा कपूर की रहेगी, ये बात याद रखना। जो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें रिली बन के रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के गौर से पढ़ना, उसके छोटे छोटे अक्षर नहीं होंगे, क्योंकि नताशा कपूर कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लफ्ज़ छोटे नहीं रखेगी। सामने वाले को अगर चश्मा लगाए ना, तो उसके लिए डबल मोटे पेन से उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाएगी, मोटे पेन की इंक वाले चीज से उसे बनाएगी, ये बात याद रखना। ताकि तुम्हारी अगर 4 आंखें ना गौर उन्हें चीज को मिस कर दे, जो नजर ना है वो भी आप लोगों को साफ नजर आए। सुना तुमने, याद रखना। अगर तुमने ये दोबारा किया कॉन्ट्रैक्ट साइन के करने के बाद भी, तब भी तुम्हारी जिंदगी को जंड करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये मत सोचना 1 साल बाद अगर तुम्हारी तुम्हारी कंपनी तुम्हें फिर से मिलेगी, ये कंपनी तुम्हें तुम्हारी मिलेगी, तुम फिर से वही हरकतें करोगे जो तुम्हें करना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तब भी वो कंपनी मेरी ही निगरानी में रहेगी, लेकिन बॉस तुम कहलाओगे।
बोझ तुम कहलाओगे, लेकिन गलत करोगे तो गलत का फल तुम्हें गलत ही मिलेगा। अभी और इसी वक्त जाके अपने ऑफिस को उस तरह संभालो जिस तरह नताशा कपूर चाहती है। इनकी नताशा कपूर की कंपनी के बारे में आधी इंफॉर्मेशन निकाली है ना तुमने, अब पूरी निकालो। नताशा कपूर की कुंडली निकालो, उसके बारे में पढ़ो, सोचो, समझो, फिर बोलो। अब तुम दफा हो सकते हो यहाँ से। गेट लॉस माई ऑफिस। ये कहकर नताशा कपूर अपना पेन लेकर उसके सामने एक फाइल रख के उसे देती, इशारा करके बाहर भेजने का कहती। और हाँ, जाते हुए इतना कहूँगी, इस फाइल को जो तुम्हारे हाथ में लेकर जा रहे हो ना, गौर से पढ़ना, तब इसे साइन करना। 1 दिन लेना है, 2 दिन लेना है, 3 दिन लेना है, 1 महीने लेना है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन पढ़ के, सोच के, समझ के फिर इस पे सिग्नेचर करना। कुछ लोगों से मशवरा भी करना, उनका मशवरा समझ में आए तो भी ये फैसला करना, समझे। नताशा कपूर से उलझने की गलती मत करना, याद रखना। ये कहकर उसे इशारा करती। वो आदमी सर झुकाकर, जैसे कि बहुत एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी पूंजी एक ताश के ऊपर लगा दी और उस ताश की बाजी में वो हार गया और उस ताश की मलिका ने उसे उसके चारों काने चित कर दिए। ऐसा उस आदमी के साथ हुआ। तब जैसे वो निकलती है, जिस तरह पहले पूजा पूजा प्लस शिल्पा अंजू जिस तरह नताशा को पहले देख रहे थे, अब भी देख रहे थे, तब नताशा उनकी तरफ देखकर कहती है, एक लुक देती है जो नताशा कपूर की आदत थी, वैसी लुक। नताशा को इस रूप में देखकर सब कहते, डेवल कही की। पूजा कहती, कोई और नहीं, पूजा सिवाय सिवाय पूजा के कोई उसे कुछ नहीं कहता, जॉन भी नहीं, शिल्पा भी नहीं। तब कहती, क्या क्या तुम्हें क्या लगा था कि नताशा कपूर चेंज हो जाएगी? मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। अच्छा, तो तू उसके लिए चेंज नहीं होगी? किसके लिए? चाहत के लिए। चाहत? तब जैसे ही चाहत के नाम सुनती है नताशा, तो इसके चेहरे की एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज, बिल्कुल चेंज। तब पूजा कहती, बाबा रे बाबा, ये मैं क्या देख रही हूँ? तो जॉन कहते, क्या? उसकी आंखों की चमक देख, उसके चेहरे की वो कोने की वो छोटी सी स्माइल देख, उसके ओंठों की। क्या कहना है तुम इसके बारे में नताशा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं चेंज होगी भी तो क्या होगा बताओ? मैं जैसी हूँ वैसी ही वो मुझे पसंद नहीं करेगी। एक मिनट, वो तुम्हें क्यों पसंद करने लगी नताशा कपूर? तुम्हें ऐसी खासियत क्या है कि कोई तुम्हें पसंद कर सके? क्यों? नताशा कपूर में ऐसी बुराई भी क्या है कोई उसे ना पसंद करे? बोलो, क्या बुराई है? कि क्या कोई बुराई है कि किसी की वजह से चाहत मुझे पसंद ना करे? बात ऐसी नहीं है, लेकिन एनीवे छोड़ो, काम का टाइम में काम करते हैं, बाकी जो बातें हैं वो एक तरफ रखते हैं। तो वैसे तुमने इसके साथ बहुत अच्छा किया, मेरा दिल उसी दिन कर रहा था इसका मुंह तोड़ने का जब वो ये बकवास कर रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे ऑफिस में फर्स्ट टाइम जो आएगा उसको वेलकम, इज्जत से, प्यार से नताशा कपूर वेलकम करेगी, नताशा कपूर उसके साथ बात करेगी। लेकिन जब नताशा कपूर सिर्फ एक नज़र कोई इस बात नताशा कपूर की उसको कटी नताशा को ना, तो समझ लो उसकी ज़िंदगी को मैं काट दूंगी। इसलिए मेरे सामने सोच समझ के बात करना चाहिए उस इंसान को जो मेरे साथ डील करने आ रहे हैं। मेरे बारे में मेरे इन्वेस्ट वो करेंगे, काम मेरा होगा, मेहनत मेरी होगी, परफेक्ट 100% परफेक्ट दिखाना मेरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर इन्वेस्ट करने से पहले मेरे बारे में एवरीथिंग जान कर आओ तो तुम भी सुकून से काम करोगे, मैं भी सुकून से काम करूँगी। लेकिन अगर जान ना पाए तो तुम्हारी ज़िंदगी को जंड कर दूंगी मैं, नताशा कपूर। याद रखिए सब के सब। ये कहकर वो अपना काम स्टार्ट कर देती। तब पूजा कहती, एक बात कहनी थी, तुम तो बात ही मत करो, तुम्हारी बात सुननी ही नहीं थी। कल पूरी रात कहाँ थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना कॉल किया था, कितना, किस लिए, क्यों?
वो चाहत को चोट लगी थी तो उसे इंजेक्शन से डर लगता है या नहीं लगता है, इसके बारे में पूछना था तुमसे। और उसे चोट क्यों लगी थी तुम्हें क्यों बताऊँ? वाई? क्योंकि कल तुम तो नशे में थी ना। कहीं तुमने उसे मार मार तो नहीं दिया का? धक्का मक्का तो नहीं दिया? सर पे बोतल तो नहीं मारा? एक्सक्यूज मी, क्या मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा कर सकती हूँ? भला मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ओ मेरी बीवी है, समझे? ओ ओ ओ तो कल रात तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था, तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती? चाह नताशा कपूर पूजा ग्रेवाल को ये बताना ज़रूरी नहीं समझती। इसलिए अपने काम से काम रखो और काम करो। ऑफिस के टाइम पर फालतू बात वही दूसरी तरफ देखा जाता है जहाँ पर कैंटीन में सब लोग वेट कर रहे थे चाहत की ट्रीट का एवरीवन, टीचर से लेकर स्टूडेंट से लेकर सबके सब ये को पूरा यूनिवर्सिटी इस चीज़ से। तब एक टीचर कहती है तो चाहत तुमने एक लड़की से शादी की है तो वो करती क्या? एक बिजनेस करती है, बिजनेस वूमन है। ओके, तभी तुम हम सबको पूरे यूनिवर्सिटी को ट्रीट देने के लिए तैयार हो। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को अपनी खुशी में शामिल करना चाहती हूँ और मैं अपनी खुशी में खुश हूँ, इसलिए मैं आप सबको अपनी खुशी में शामिल करना चाहती हूँ। एवरीबॉडी सबके सबको मैं ये ट्रीटमेंट दे रही हूँ। आप जो कैंटीन से खाना चाहे वो खाइए और पिज़्ज़ा वो भी आ रहा। जैसे ही ये कह रही थी तब वहाँ पर एक एंट्री होती है एक गाड़ी की। उसकी गाड़ी वो कैंटीन में बैठे तो जाहिर सी बात है, हाँ कैंटीन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर थी और उसका ओपन एरिया था, मतलब खुला हुआ था, सामने से बिल्कुल खुला था और सामने से सारा नज़ारा आप देख सकते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तब वहाँ पर एक कार गाड़ी आके रुकती है, बहुत वीआईपी कार गाड़ी थी जिसे देखकर सबकी आंखें पटी की पटी। जिस तरह की कार गाड़ी थी उसमें एक बंदा निकल आता है, वो था चीकू। तब सानिया कहती है बाबा रे बाबा ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तब उसके पीछे एक और गाड़ी आके रुकती है जिसमें एवरी पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय थे। वो गाड़ी से उतरते हैं, लेन लगा के सीधा पिज़्ज़ा अंदर लेकर कैंटीन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर उसकी मैडम की मिसेस बैठी थी। उसी तरह एटीट्यूड के साथ चीकू के बारे में बता दूँ, नाम चीकू था लेकिन वो लगता नहीं चीकू। हैंडसम गुड लुकिंग चॉकलेट बॉय था, एक ऐसा चॉकलेट बॉय जो खुद को चंपू रखने में माहिर था, इसलिए अभी तक किसी ने उसका वो रूप नहीं देखा, वो वाला रूप जो एक चॉकलेट बॉय का होता है। अभी तो सिर्फ उन्हें वो रूप दिख रहा है जो वो दिखाना चाहती है। पूजा प्लस यानी ये कहो कपू नताशा ग्रुप को पता है चीकू कैसा बंदा है, लेकिन अब तक टीना प्लस चाहत को नहीं पता है किसी को कैसा बंदा है। सानिया को भी पता है। तब कहता है ये फिर इस रूप के लुक में क्यों? क्या इसका लुक नहीं है? इसकी ड्रेसिंग सेंस नहीं? तुम लोग को नहीं पता? आप लोग सॉरी भाभी आप और तुम टीना, तुम्हें नहीं पता ये किस तरह का बंदा है? रुको मैं दिखाती हूँ। ये क्या करो अपने मोबाइल को निकाल के उन्हें वो तस्वीर दिखाती है जो वो यूएसए में था, वहाँ पर था। जब उसे देखकर सबके सब मुंह खुले के खुले, सबके नहीं सिर्फ टीना प्लस चाहत के। तुम मजाक कर रही हो? ये यही है ऑफ कोर्स। तो ये इस तरह की ड्रेसिंग ओ बस ऐसी ही है, इनसे ऐसी हरकतें करने अच्छे लगते हैं। तब वो आके कहता है मैडम, तो अब जैसे ही चाहत की तरफ आ कहता है तो उसकी नज़रें नीचे थी, एक एहतराम एक इज्जत की तरह। तो कहती हाँ आप आ गए। नताशा ने ये लीजिए आपका कार्ड। उन्होंने कहा क्या कहते हैं उस भला को, अनलिमिटेड कैश इस अकाउंट में है आपके लिए, और ये रहा आपका पिज़्ज़ा वगैरह जो आपने ऑर्डर किया था, जैसे कि आपने कहा था मैसेज में वैसे ही पिज़्ज़े मैंने आपको दे दी। और हाँ आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी बात करनी हो आप बॉस से नहीं डायरेक्ट मुझसे कह दीजिए, मैं वो काम कर दूंगा। क्योंकि बॉस ने मुझे ये कहा है कहने के लिए आपको। क्यों? अगर मैं उन्हें कॉल करूँगी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तब वहाँ से नताशा कहती नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी वाइफी मुझे कॉल करके बताए कि उसे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी बोला। ओ तो आप सुन रहे हैं मेरी बातें? ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, आपकी बातें ना सुनो तो किसकी सुनो? वहाँ पर पूजा प्लस शिल्पा उसे घूर के देख रहे थे नताशा को, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने कहा था वो उनसे बात नहीं करेगी, लेकिन उसने चीकू को कॉल लगा के
कॉल पर ही रख कर उसे सारी चीज़ें करने के लिए कहा था। इन्हें पता नहीं था कि नताशा ब्लूटूथ के ज़रिए ही बात सुन रही थी चीकू की और प्लस चाहत की। अब वो बोली तो उसे घूर के देखती है पूजा और वो उसके कान से ब्लूटूथ लेकर फेंकती है साइड में और फ़ोन को स्पीकर रख के सुनने लगती है। तब वहाँ से चाहत कहती है तो आपका ये इम्पोर्टेंट आइटम जो आपने मेरे लिए मेरे पेशी खिदमत के लिए रखा है वो मुझसे कह रहा है और वो उसका काम है। उसकी बातें सुनो सुनो और दरगुजर करो, ये नहीं कहूँगी ना करो, सुनो और करो भी। इमरजेंसी में कभी अगर मैं बिज़ी रहा, कभी मैं कहीं फंस गया, पूजा टीना किसी के भी कॉल ना लगे की सूरत में तुम इस फायर ब्रिगेड को कॉल लगा सकती हो और ये फायर ब्रिगेड उसी वक्त तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, आई प्रॉमिस। ओ तो इस तरह कहिए ना, और इसे इस तरह कहने के लिए कहिए। तब वहाँ से पूजा और चाहत और नताशा कुछ और बात करते, तब बीच में कूदती है पूजा। एक्सक्यूज़ मी मैं है कम इन। सब दोनों एक साथ कहते नहीं, तुम्हारे आने की इजाज़त नहीं दी जाती आप। तब टीना चाहत को घूरती है, तू क्यों घूर रही है? अच्छा बोलिए क्या बोलना है आपको? ओहो, लगता है किसी ने तुम्हें गंदी तरीके से घूरा होगा चाहत बीबी, सॉरी चाहत भाभी। जी जीजा जी, यही समझ लीजिए कि किसी ने मुझे बहुत गंदी तरह से घूरा है, इसलिए मेरी बोलती बंद हो गई जीजा जी। ओके ओके, मुझे बताओ कल रात को क्या हुआ था? आपका फ़ोन स्पीकर पर है, स्कीप वॉरेवर। ओ समझ गई। तो ओके, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ये बताइए कैंटीन में कौन कौन है? एवरीवन, टीचर तक आप लोगों की बातें सुन रही हम लोगों की, और वो लोग नताशा से मिलना चाहते हैं। तो आपने बताया नहीं नताशा कौन है? बिजनेस वूमन है ये बताया। और वो तब नताशा को घूरते हुए देखकर चुप हो जाती है। तो कहती है अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, जब भी आपको अपनी वाइफ को उनसे मिलाना है तो बता दीजिए। वहीं से ये बातें चली रही थी, वहाँ पर कैंटीन में एंट्री होती है आफिया की, टीचर आफिया की। उनकी एंट्री होती है, तब एक टीचर उसे पकड़ के उनके सामने ला कर कहती है अरे अरे आफिया जी कहाँ जा रही हैं आप? ये देखिए ये है मिस चाहत, हमारी सबसे ब्रिलियंट सबसे काबिल स्टूडेंट चाहत। अब इनकी हाल में शादी हुई है और हम सबको ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं ट्रीट दे रहे हैं खाने पीने की। वहाँ पर चाहत वो जब टीचर बात कर रही थी, सब एवरीवन ऑफिस में नताशा की बैठ के वो सारी चीज़ें सुन रहे थे, प्लस वहाँ पर बैठे सब उन टीचर को घूरते, सिवाय सानिया की। वो नज़र नीचे करके अपने बुक पढ़ रही थी, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब पहले था इंटरेस्ट, पहले सारी बातें गौर से सुन रही थी, स्माइल भी कर रही थी और चीकू का ये रूप देखकर वो हंस भी रही थी। लेकिन जैसे ही आफिया की एंट्री उस कैंटीन में होती है, वो सीरियस ही बैठ जाती है। तब टीचर कहती कंग्रेचुलेशन, आपको इन्हें मुबारकबाद देना चाहिए, प्लस ये ट्रीट का एंजॉय करना चाहिए। सॉरी मैं ऐसी बिन बुलाए ट्रीट नहीं लेती, अगर किसी ने मुझे कहा हो तो एक्सक्यूज़ मी। एक टीचर कहती हमें भी किसी ने नहीं कहा है, टीचर कहती हम भी आए किसी की खुशी में शामिल होने के लिए, ये रूट बिहेव मत कीजिए, आपके नेचर में नहीं है, आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है। तब वहाँ से सानिया सर झुका कहती हाँ, जो जैसा दिखता वैसा होता नहीं मैम, आप भी क्या बात लेकर बैठ गए? तब वहाँ से एक टीचर कहती नहीं, जितना भी इनके बारे में सुना था, जितना भी इनके बारे में जाना था, इतना तो जान लिया, ये इनका नेचर रूड नहीं है। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है आप सबके लिए, वरना जहाँ तक इनका नेचर है वो किसी और के लिए बहुत रूड हुआ करता था। एनीवे छोड़िए इस बात को। तब वहाँ से आफिया कहती कंग्रेचुलेशन चाहत, आपको आपकी शादी की बहुत बहुत मुबारक हो, और प्लस उस इंसान को भी मुबारकबाद देना चाहूँगी जो आपकी लाइफ में है। दुआ करूँगी सारी ज़िंदगी आप एक दूसरे के साथ रहे। वहाँ से दोनों तरफ से कहते आमीन। तब पूजा, ओए तेरी माँ की आँख, एक्सक्यूज़ मी, ओ सॉरी, ओए तेरे भैंस की आँख, ये बता तुमने क्यों कहा? और वहाँ से उसने भी कहा, यानी कि तुम्हें 7 जन्म एक साथ रहना है, यानी कि तुम 7 जन्म एक दूसरे को झेलोगी, तुम तो झेल लोगी लेकिन चाहत। तब वो चीकू से कहते हैं चीकू तेरा ब्लूटूथ है ना, उसे कान में फिट कर और चाहत को दे, जल्दी कर। ओके बॉस, ये कहकर वो चाहत की तरफ ब्लूटूथ देती है। तब चाहत कहती है अभी नहीं, बात कर रहे हैं। तो ये सुनते ही पूजा कहती ठीक है अभी नहीं ठीक है।
तब वो फिर से ब्लूटूथ कट करके उनकी बातें सुनाने लगता है जो वहाँ पर हो रहा है। चीकू भी आफिया को देखकर उसके दिल में गुस्सा आने लगता है और उसकी आंखें लाल ही होने वाली थी। तब सानिया कहती है, चीकू जी मैडम, आपका काम हो गया? तब वो सानिया की तरफ देख के कहता, जी मैडम हो गया, तो अब तुम जा सकते हो, यहाँ पर हम संभाल लेंगे। ये कब से यहाँ है मैडम? तुम जा सकते हो चिकू, दैट्स इट। तब वहाँ से नताशा कहती है, चिकू आ जाओ। अब जब नताशा ने कहा आ जाओ तो वो आ जाती है, लेकिन निकलते निकलते घूर के आफिया को ज़रूर देखती है, क्योंकि आफिया वो इंसान है जिसने उसकी मैडम बॉस की बहन को रुलाया था और उसकी कंडीशन उसने भी देखी थी। इसलिए उसे देखकर उसकी साइड में आते कहते हैं, मैडम कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ अकेले में अपनी छोटी मैडम के बारे में? क्या मतलब, क्या ये चाहत तुम्हारी क्या लगती है? जी, इनकी वाइफ चाहत की सिस्टर, ये सानिया चाहत की भाभी है। सॉरी गाइस। तब टीचर वहाँ से एक टीचर कहती, क्या आप तुम इनके बारे में क्या बात करना चाहती हो, सानिया के बारे में? क्या ये सानिया को जानती है? जी नहीं मैम, ये सानिया को नहीं जानती, लेकिन चाहत मैडम अच्छी तरह जानती है। सानिया की भाभी है चाहत मैडम। व्हाट, मजाक कर रहे हो? ये मिस नताशा कपूर की वाइफ है। ये मिस नताशा कपूर की सिस्टर है। इनके बारे में तो सभी जानते हैं। बिल्कुल। तो आप लोग को ये भी बता दूं, ये सानी चाहत कपूर है, चाहत नताशा कपूर। तब वहाँ पर जो सब शौक थे, सबके मुंह कुले के कुले। नताशा कपूर को कौन नहीं जानता? जब से सानिया यहाँ शिफ्ट हुई है तब से उसके बारे में बहुत सी चीज़ें सुनी, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनी। एवरी वन शौक। तब चाहत कहती, थैंक यू सो मच चिकू आपको ये बात कहने के लिए। फ़िलहाल तो मुझे ये बात अभी नहीं कहनी थी, सॉरी, बट मुझे आफिया मैडम से कुछ बात करनी है, इसलिए। ओके चलिए, ये कहकर एक साइड में चले जाते, कहते हैं हम, बोलो। आफिया मैम, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सानिया से दूर रहिएगा, क्योंकि आपकी वजह से जो तकलीफ़ उसे हुई है वो हम सब ने देखी है। फिर दोबारा उस तकलीफ़ में उसे जाने नहीं देंगे। मैं उससे प्यार करती हूँ मिस्टर चिक्कू, इतना याद रखिएगा। और मैं अपनी मोहब्बत से इस बार दूर नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी करो, चाहे कोई भी नुकसान दो मुझे, आई डोंट केयर। याद रखिएगा, अगर उनकी आंखों में दोबारा आंसू आया तो मेरी गोली आपका दिमाग ज़रूर, शौक से, दिमाग पे क्या दिल पे भी मार दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये आफिया तुमसे वादा करती है कि सानिया कपूर की आंखों में अब आफिया की वजह से कोई भी आंसू नहीं आएगा। इस बात की गारंटी देती हूँ। जिस दिन उसकी आंखों में आंसू आए ना, बेशक वो पिस्तौल ले लो और उसकी गोलियाँ जितनी भी तुम्हारी गन के अंदर हो, आफिया पे चला देना और आफिया उफ तक नहीं करेगी। ओ, इतनी चेंज हो गई आप, लगता तो नहीं था। जब तुम चेंज हो सकते हो, गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हो, तो मैं क्यों नहीं मिस्टर चिकू उर्फ आकाश? नो नो नो, ये नाम नहीं दे सकते। मिस्टर चिकू उर्फ प्रिंस। ओहो, तो बताए भला, पहचान लिया आपने हमें? बिल्कुल, जिस चॉकलेट बॉय को यूएस में, अमेरिका में जिस तरह आप देखा जाता है, अब उस तरह वो यहाँ पर नहीं दिखता। क्या बात है, गिरगिट की तरह रंग बदलना कोई आपसे सीखे। हम गिरगिट की तरह रंग ज़रूर बदलते हैं, लेकिन वफादार होते हैं अपने मालिक के, अपने बॉस की हम वफादार हैं। इसलिए मेरा रंग बदलना कोई बुरा नहीं है, लेकिन रंग तब बदलता हो जब मेरे बॉस को मेरी ज़रूरत होती है। और आज तक मेरे रंग बदलने पर मेरे बॉस ने कभी रोका नहीं, क्योंकि चीकू उर्फ बकुल आपके प्रिंस कभी गलत काम नहीं करता। और सानिया को मैंने अपनी बहन माना है, उससे हर साल राखी बांधता हूँ, तो इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ मेरी बहन से दूर रहना। ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज़िंदगी को ख़त्म करने में सबसे पहला हाथ मेरा रहे, बॉस के हाथ से पहले। याद रखना, तुम्हारी बॉस ने जब मुझे कुछ नहीं कहा यहाँ आने से, तो तुम क्यों कह रहे हो? यही तो मैं बात सोच रही हूँ। चीकू, वहाँ से शायद नताशा की आवाज़ आती, अगर तुम्हारा काम हो गया है प्रिंस तो आप वापस आ सकते हो, अब इस बार मैं दोबारा ना कहूँ। ओके बॉस, बस मैं किसी को समझा रहा था, समझा दिया, तुम्हारी बात उसने सुन ली। सिर्फ एक सवाल आपके और आपकी इस आफिया मैडम के सामने कहना चाहता, आपने इसे कुछ कहा क्यों नहीं? देखो,
कहा बहुत कुछ, समझ अगर उसे नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैंने ये सारी चीज़ें अपनी बहन पर छोड़ दिए हैं, प्लस तुम्हारी बहन पे, कि वो उसका डिसीजन क्या होगा, वो क्या फैसला करेगी। आफिया ने अपनी पूरी फैमिली, अपने ब्रदर सब कुछ छोड़ कर यहाँ आई है, ये उसकी डिसीजन थी, मेरा कोई फैसला नहीं था। प्लस मैं इतना कहूँगी आफिया से कि जो चीकू ने कहा वो याद रखना, इस बार मैं बीच नहीं रोकूंगी तुम्हें मारने से। उस बार तो मैंने रोक दिया किसी भी तरह से, लेकिन इस बार मेरी बगैर इजाज़त के भी ये तुम्हें टोक सकता है, ये बात याद रखना। जानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सहाने से प्यार करने वाले बहुत हैं। अगर एक्स्ट्रा मुझे भी जोड़ दिया जाए तो बेटर नहीं होगा। खबरदार, क्योंकि तुम जैसे इंसान से उसे प्यार नहीं होना चाहिए। चीकू, आ रहा हूँ। अपना अपने बारे में याद रखना, मुझसे पंगा मत लेना, ठीक है? याद रखूंगी, लेकिन तुम भी याद रखना, मैं तुम्हारी बहन से बेतना प्यार करती हूँ और करती रहूँगी जब तक वो हाँ या ना दोनों में से कुछ ना कहे। यू अंडरस्टैंड? याद रखना मेरी बात को। वो मेरी मोहब्बत थी, मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत रहेगी। मैंने जो गलतियाँ पहले की थी उन्हें दोबारा दोहराने वाली मैं से नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह नताशा कहती कि वो एक बार गलती करती है उसे दोबारा नहीं दोहराती, उस तरह मैं भी कहती हूँ कि मैं जो एक गलती करती हूँ उसे दोबारा नहीं दोहराती। याद रखना, अपनी बात याद रखना। ये कहकर चीकू वहाँ से निकल जाता है। चीकू जैसे आगे आता है तो उसे सानिया नजर आती है, तो कहता बोल दिया, धमका दिया, और कुछ कहना बाकी था आपको? तुमने मुझे बताया नहीं ये यहाँ पर है। क्यों बताऊँ? आपने बताया था कि आप यहाँ आ रहे हैं। कितने कल परसों तक मैंने आपसे बात की थी ना, आपने कहा कि आप यहाँ पर आ रहे हो। ठीक है, सॉरी, माफ़ नहीं करती मैं आपको। ये देखो, अरे रुको रुको रुको, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? आइसक्रीम, चॉकलेट फ्लेवर सब कुछ लाया हूँ। एक्सक्यूज़ मी, आइसक्रीम लाया हूँ वहाँ से यहाँ तक। वो सीरियसली आप वहाँ से मेरे लिए आइसक्रीम लाए हैं? अरे तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम थी। वहीं दूर से सानिया, सॉरी आफिया, सानिया को खुश होते हुए देखती है, क्योंकि उसे पता था चीकू प्लस फ्रेंड्स उसके लिए क्या मायने रखता है। वो उसे भाई मानती ही नहीं, भाई भाई कहती नहीं, भाई मानती भी। तब वो कहता लेकिन तो मुझे बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब वहाँ से आखिरी में नताशा की सिर्फ इतना कहना, गेट लॉस्ट फ्रेंड्स, बस, और बिना कुछ कहे सर झुका के वो आगे निकल जाता है। तब सानिया वहाँ से चिल्ला के कहती है, ऑल द बेस्ट ब्रदर, अपना ख्याल रखिएगा, ब्रो से बच। हेलो गाइस, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है ये बताने के लिए कि मुझे कौन सी स्टोरी अपलोड करनी चाहिए, नफ़रत या मोहब्बत, आई लव यू या साइको। साइको को छोड़कर एक तरफ रखिए साइको को, या नफ़रत या मोहब्बत आप लोगों को सुनना है अभी। और इसी वक्त मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठी हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर रही, आप लोगों के पूछने के लिए मैंने ये एक छोटा सा मैसेज लिखा है। आप सुने और मुझे बताएं आप लोगों को कौन सी स्टोरी सुननी है, नफ़रत या मोहब्बत या आई लव यू। थैंक यू गाइस, प्लीज़ प्लीज़ जल्द से जल्द मुझे मैसेज कीजिए ताकि मैं वो चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए बैठूँ। नफ़रत या मोहब्बत या आई लव यू।